किसी भी कीमत पर 2014 की साजिश दोहराने की इजाजत नहीं देंगे। वफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। एक जत्थे को मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। उन्हें फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, PTI पर कड़ी तनकीद। कहा खारिजी और अंदर के दुश्मन इकट्ठे हो चुके, हमें सब पता है कि उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। आम दौरों के मौके पर फिर धरना दे रहे हैं। अफरा तफरी, शोर गुल और धरने होंगे तो कौन पाकिस्तान आएगा, रिस्क लेगा। शाम के बाद कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला बदकिस्मती है। चीनियों की सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। चीन के एशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा। SIFC हुक्काम की पाकिस्तान में सनअती तरक्की के इम्कानात और सरमायाकारी के मौक़े और नुमाया खसूसियात के बारे में ब्रीफिंग। वफ्द की सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़राअत, लाइव स्टॉक, आबी ज़राअत और सेहत की देखभाल समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी। वफ्द का दौरा पाक चीन के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस फ्रेमवर्क के तहत मंसूबों को मजीद मुतहर्रिक करेगा। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर धमाके की तहकीकात, खातून समेत 9 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जाए वक़ुआ की फेंसिंग मुकम्मल, शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। हुक्काम का जियो फेंसिंग में 6 मशकूक नंबर्स का डेटा हासिल करने का दावा। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रूट भी मिल गया। हमले में मुतासरा 16 गाड़ियों की मुकम्मल तफसीलात हासिल कर ली गई। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि हमलावर के पास हमले के वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था। हमलावर धमाके से कबल भी एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा। हमले का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया गया। बानी PTI से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात न कराने पर बानी PTI के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के वकला से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात का ऑर्डर किया। SOPs के मुताबिक जेल हुकाम को आज मुलाकात करने वाले वकला की फहरिस्त भेजी। जेल हुकाम ने आगाह किया कि वकला की बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। फरीक़ैन का कॉन्डक्ट अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। डी चौक पर एहतजाज के केस में गिरफ्तार बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन ने फैसला महफूज किया हुआ सुना दिया। PTI वर्कर मुस्तफ़ा काज़मी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा काज़मी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सिंध हाई कोर्ट में साबिक़ सदर आरिफ अलवी का क्लिनिक सील करने के केस में अदालत ने अबूरी रिलीफ के लिए नाजिर हाई कोर्ट को कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। अदालत ने नाजिर की मौजूदगी में ऑफिस से ज़रूरी रिकॉर्ड निकालने की इजाज़त दे दी। क्लिनिक से निकाले जाने वाले सामान की फहरिस्त बनाने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार के वकील की अदालत से डेंटल क्लिनिक फौरी खोलने का हुक्म देने की इस्तदा। कहा डेंटल क्लिनिक में रोज़ाना की बुनियाद पर मरीजों का फॉलोअप होता है। मरीजों का रिकॉर्ड क्लिनिक में सील है। चार सद्दाक कचहरी के बाहर फरीक़ैन ने फायरिंग में से 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक एक जख्मी की हालत नाजुक होने पर पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। TV के मारूफ अदाकार मजहर अली कराची में इंतकाल कर गए। अहले खाना का कहना है कि दिल के आर्ज़े में मुब्तला मजहर अली निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मजहर अली की नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब नाज़िमाबाद में तैयबा मस्जिद में अदा की जाएगी। नवाज शरीफ को 3 मरतबा बंदूक की नोक पर इक़्तिदार से हटाया गया। हमने कभी भारत से मदद नहीं मांगी। आज अदलिया की आज़ादी के नाम पर एहतजाज, इनक़िलाब और जिहाद के नाम पर फसाद बर्पा किया जा रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द लाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की तनकीद।
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली क़ुव्वतें खुलकर सामने आ गई हैं। किसी ने से सुना नहीं होगा कि एक रियासत का सूबा ही रियासत के खिलाफ निकल आए। रियासत के वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो रियासत को मुकाबला करना होगा। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनर सरकारी वसाइल से लगाए गए या शरीफ और जरदारी खानदान ने अपनी जेब से लगाए थे? सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया। PTI के एहतजाज में KP के सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर तनकीद पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का हुकूमत को जवाब। कहा इल्ज़ामात लगाने वालों को पता होना चाहिए कि रेस्क्यू की सहूलियात हर जलसे में फराहम की जाती हैं। नून लीग समेत कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली करने की हिम्मत करे, जलसे के लिए इजाज़त, मैदान और सहूलियात हम फराहम करेंगे। आईनी अदालत से मुताल्लिक़ हमारा मौक़िफ़ है कि आईनी अदालत बननी चाहिए। आईनी अदालत से मुल्क का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। आईनी अदालत से बहुत सारे क्रिमिनल और सिविल केसेस कम हो जाएंगे। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक़ जमहूरियत में आईनी अदालत बनाने का फैसला किया था। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक इजनाई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर क़ानून ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट भेजा था, जिसका जायज़ा लिया, कुछ तरामीम और तब्दीलियाँ करके अपनी गुजारिशात वापस भेजी हैं। बोले नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन वज़ारत क़ानून का काम है। उम्मीद है काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट से काबिल नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। घोटकी में कौमी शाहराह से डाकू 3 शहरियों को अगवा करके कच्चे में ले गए। मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जख्मी, एक जख्मी दम तोड़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ लाहौर की सड़कों, गलियों और बाजारों में सफाई की खराब सूरत हाल पर बरहम। मुतालिका इदारों को बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत। वज़ीर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि मुतालिका इदारों को खुद शहर की रोड्स की मुरम्मत करनी चाहिए। CM जहां से गुजरे वो सड़क बन जाती है और सफाई हो जाती, खुद क्यों नहीं करते? सड़क के दरमियान गड्ढा पड़ने से गाड़ी गिर जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? इजलास में लाहौर की 18 मार्केटों में तजावुजात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का भी फैसला। शेखुपुरा के करीब मोटरवे कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के करीब बस की वैन को टक्कर, हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे में इंसानी जानों के ज़ियाम पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। इसराइल का बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के आम कमांडर को शहीद करने का दावा। कहा सुहेल हुसैन हुसैनी हेडक्वार्टर्स और लॉजिस्टिक के सरबराह थे। हुसैनी ने ईरान से हथियार लेकर हिजबुल्लाह के यूनिट्स तक पहुंचाए। तल अबीब में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट पर मिसाइल हमले के बाद हिजबुल्लाह का लेबनानी सरहद के करीब 3 मकामात पर इसराइली फौजियों पर रॉकेट और मिसाइल से हमले। गजा में 24 घंटों में 77 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में 1 इसराइली फौजी हलाक, दूसरा जख्मी। हमास के सरबराह याह्या सिनवार का कतरी हुक्काम से राब्ता। याह्या सिनवार के इसराइली हमलों में शहादत की अफवाहें ज़ेर गर्दिश थी। सात अक्टूबर से जारी गजा तनाज़े के 1 साल मुकम्मल होने पर न्यूयॉर्क में एहतजाज। मैनहट्टन की सड़कों पर फ़लस्तीनी और इसराइली हामियों के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। टाइम स्क्वायर और न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर मुजाहिरीन की पुलिस के साथ भी झड़पें। पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान लफ्ज़ी जंग। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालिबा करने पर नेतन्याहू फ्रांसीसी सदर पर बरस पड़े। कहा मैक्रोन को शर्म आनी चाहिए, इसराइल इनकी हिमायत के साथ या बगैर भी जंग जीत जाएगा। फ्रांसीसी सदर ने कहा था कि इसराइल को बैक वक्त हथियारों की फराहमी जारी रखना और जंग बंदी का मुतालिबा खुला तज़ाद है।
मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद भारतीय इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती का अमल जारी। इब्तिदाई रुझानात के मुताबिक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी से 20 नशिस्तों से आगे इंतखाबात के सिलसिले में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 मराहिल में वोट डाले गए। भारतीय रियासत हरियाणा में असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में वोटों की गिनती का अमल जारी। कांग्रेस और बीजेपी में सख्त मुकाबला। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक के लिए तैयार। बीजेपी 47 नशिस्तों के साथ आगे है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को असम्बली की 90 नशिस्तों पर वोटिंग हुई थी। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद 3% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल पर आ गई। और मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेटों पर 460 रन बनाए। सऊद शकील 82 रन बनाकर आउट हो गए। सलमान आगा 41 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। टेस्ट मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है।